क्या आपकी ब्रेस्ट में से भी पानी या दूध आता है और ना आप प्रेग्नेंट हैं, ना आप बच्चे को फीड करा रहे हैं? कई लोगों की तो शादी भी नहीं हुई होती है और फिर भी उनके जो स्तन में से पानी आने लगता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, अग्रवाल विमेंस क्लिनिक, जयपुर विद्यार्थीनगर में। आइए आज हम जानते हैं अलग अलग तरह के ब्रेस्ट से होने वाले डिस्चार्जेस के बारे में। बहुत लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ना हम प्रेग्नेंट हैं, ना हम बच्चे को फीड करा रहे हैं, ना दूध पिला रहे हैं, फिर भी दूध जैसा या पानी जैसा डिस्चार्ज क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ब्रेस्ट में होने वाले डिस्चार्जेस कितने तरह के होते हैं। तो उसके हम जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या आ रहा है। सबसे पहले या तो आपके ब्रेस्ट में से खाली पानी के जैसा भी जा सकता है या हल्का हल्का सफ़ेद जा सकता है, दूध जैसा जा सकता है, जिसको हम गैलेक्टोरिया बोलते हैं। दूसरा, उसमें से आपके ब्रेस्ट में से जो है वो खून जा सकता है या कुछ ग्रीन कलर का पानी जा सकता है, येलो कलर का पानी जा सकता है। तो सब अलग अलग तरह के होते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा अबनॉर्मल है, कब हमें चिंता करनी है, कब नहीं। ब्रेस्ट डिस्चार्ज जो है वो एक ब्रेस्ट से भी हो सकता है और दोनों से भी हो सकता है। तो फिर हमें ज़्यादा घबराने की बात कब है? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ब्रेस्ट डिस्चार्ज होता है उसके कारण क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों हमें बिना प्रेगनेंसी और बिना बच्चे को फीड कराने के बाद भी लैक्टेशन हो रहा है। कई लोग की शादी नहीं होती है, उनके उससे पहले भी उन लोगों को ये हो सकता है। तो बहुत घबराने की बात नहीं है। देखिए, जो बहुत ही कॉमन कॉज होता है ब्रेस्ट में मिल्क आने का, वो तो सबको पता है कि प्रेगनेंसी होता है या ब्रेस्ट फीडिंग होता है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है जो यूजुअली प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मली उनको दूध आता है, जिसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं। अगर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किसी भी महिला में अगर बढ़ जाता है बिना प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के, तो भी उनको दूध आ सकता है। अब इस हार्मोन के बढ़ने के कारण क्या होते हैं? नॉर्मली तो ये अपन को पता है कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में बढ़ेगा, लेकिन कभी-कभी अगर आपका थायराइड बहुत कम है, हाइपोथायराइडिज्म है, आपको कुछ आप दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई या फिर एंटीसाइकोटिक हो गई, या बहुत सारी और भी दवाइयाँ होती हैं जो मस्तिष्क की आपकी दवाइयाँ होती हैं, उनकी वजह से हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन जो होता है वो आपके दिमाग में ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, उसमें से निकलता है। तो अगर उस ग्लैंड में कोई दिक्कत है, जैसे कि वो ग्लैंड अपनी साइज़ में बड़ा हो गया है या उसमें और कोई दिक्कत हो गई है, तो भी इस हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है और ब्रेस्ट में से दूध आने लग जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दूध बढ़ जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट का स्टिमुलेट होना। अब ब्रेस्ट किस तरह से स्टिमुलेट होती है? कई लोग होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं महिलाओं को कि 35 ईयर्स के बाद हर महीना उनको खुद का एग्जामिनेशन करना चाहिए ब्रेस्ट का, ताकि हमें अवेयरनेस रहे कि ब्रेस्ट में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं या कोई गांठ तो नहीं बन गई है। आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन बहुत लोग इतने ज़्यादा उसमें ध्यान रखते हैं कि वो हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार भी कर रहे हैं। तो हमें निपल स्टिमुलेशन या ब्रेस्ट स्टिमुलेशन जो है या एग्जामिनेशन जो है, इतना फ्रीक्वेंट, इतना जल्दी भी नहीं करना चाहिए। अगर हम महीने में 1 बार कर रहे हैं तो भी बहुत है। इसके अलावा अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, तो उसकी वजह से भी ये हार्मोन बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रहे हैं तो भी ये हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ किडनी की बीमारियां हो गई, कुछ लिवर की बीमारियां हो गई, उनकी वजह से भी ये हार्मोन बढ़ सकता है। अगर हम इन सबको हटा दें तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमें भी नहीं पता होते। मरीज़ का सब कुछ नॉर्मल आता है और फिर भी उनको मिल्क सिक्रीशन या फिर पानी जैसा जा रहा होता है। तो इसमें आपको बहुत घबराना नहीं है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, आपको उनसे बात करनी है। आपको थोड़ा चिंता तब करना है जब आपकी सिर्फ सिंगल ब्रेस्ट में से आ रहा है मिल्क, या फिर आपने कुछ स्टिमुलेट नहीं किया, ना आप स्ट्रेस में हैं, ना आपने बहुत एक्सरसाइज करी है, उसके बाद भी आ रहा है, ना आप प्रेग्नेंट हैं, ना आप ब्रेस्ट फीडिंग है, उसके बाद भी दूध आ रहा है, ना आपको कोई बीमारी है, उसके बाद भी आ रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। देखिए, जब आप हमारे पास आएंगे तो हम क्या-क्या करते हैं, किस तरीके से इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपसे आपकी हिस्ट्री लेंगे
कि आप कुछ ऐसी दवाइयाँ तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे, बहुत स्टिमुलेट तो नहीं कर रहे निप्पल को, या फिर बहुत स्ट्रेस में तो नहीं है, आपको कोई पुरानी बीमारियाँ तो नहीं, कुछ लिवर की या किडनी की, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा हम आपका एग्जामिनेशन करते हैं कि कुछ और चेंजेस तो नहीं है ब्रेस्ट में, कि कुछ लंप तो नहीं है, या कुछ स्किन चेंजेस हो जाते हैं ब्रेस्ट में, उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। या फिर हम ये भी देखते हैं कि जो डिस्चार्ज है उसका कलर क्या है, कि खून जैसा लग रहा है, या ग्रीनिश है, येलोइश है, या सिंपल पानी है, या वाइट कलर का डिस्चार्ज है, वो हमें एग्जामिनेशन से पता चलता है। तो एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें हमारा थायराइड टेस्ट आता है, प्रोलैक्टिन टेस्ट आता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम किस तरह से क्या इलाज करें। या हम किडनी या लिवर के टेस्ट भी करा सकते हैं अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ परेशानी है तो। इसके अलावा हम इमेजिंग करा सकते हैं। इमेजिंग में क्या रहता है, अगर जैसे हमने आपका प्रोलैक्टिन कराया और आपका प्रोलैक्टिन हमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया, तो इसका मतलब आपकी पिट्यूटरी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे कि आपको देखने में कुछ तकलीफ हो रही है, सर दर्द हो रहा है, मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का इश्यू हो सकता है। तो उसमें हम एमआरआई कराते हैं आपके ब्रेन की। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट में कुछ दिक्कत लग रही है तो मैमोग्राफी करा सकते हैं, या फिर हम सोनोग्राफी करा सकते हैं। अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं तो भी आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके अलावा अब इसका इलाज क्या है, जो इसके कारण हैं उन्हीं को हमको हटाना है, तो इसका इलाज हो जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मेडिटेट करना है, जो दवाइयाँ हैं आपकी एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटीसाइकोटिक्स, जो दिमाग वाली आप दवाइयाँ खा रहे हैं वो हम स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लिवर या किडनी की प्रॉब्लम है हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो हम उसको ठीक करके आपका जो मिल्क सिक्रीशन है ये बंद कर सकते हैं। अगर आपको प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो उसकी भी दवाइयाँ आती हैं, वो भी हम देते हैं रेगुलरली, और उससे भी मरीज़ ठीक हो जाता है। तो ऐसे बहुत दिक्कत वाली बात यूजुअली नहीं आती है। इसके अलावा अगर आपका जैसे पिट्यूटरी बहुत बढ़ा हुआ आता है या एमआरआई में कोई दिक्कत आती है तो यूजुअली हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, वो भी दवाइयों से बहुत बार ठीक हो जाता है। अगर बहुत ही दिक्कत है तो हमें सर्जरी तक जाना पड़ता है, और वहाँ तक की यूजुअल नौबत नहीं आती है। इसलिए हमें बहुत घबराना नहीं है, इसका सिर्फ दवाइयों से इलाज हो जाता है। ये सोसाइटी में ऐसा रहता है कि हम क्यों बताएं किसी को, कैसे बताएं कि हमारी तो शादी नहीं हुई या हम प्रेग्नेंट भी नहीं है फिर भी दूध आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, हमारे पास रूटीन में इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो आप आइए, फ्रीली अपने डॉक्टर से शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम्स, उन्हें बताइए। इसके अलावा आपको इस ब्रेस्ट डिस्चार्ज या फिर दूध या पानी आना इस समस्या से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।